हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे थे। आज नेगेटिव के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस को जो है हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने क्या बताई थी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, ये थी पहचान। उसके बाद सहायक क्रिया की बात करते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, ई या किसी का नाम हो तो उनके साथ जो है इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग और एम, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना हमने बताया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से नेगेटिव वाक्य को समझते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया है जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य की मतलब पहचान क्या होगी सेंटेंस की, कि कौन सा सेंटेंस हमारा ये है। तो हिंदी वाक्य मतलब जब भी किसी वाक्य के अंदर जो है नहीं शब्द का प्रयोग हो, नहीं शब्द का प्रयोग हो तो नहीं शब्द का प्रयोग हो ना, तो वह हमारा नकारात्मक वाक्य होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य नहीं शब्द आए तो। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं हम रूल नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसके आधार पे बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे गाय मैदान में है, गाय घास नहीं चर रही है। गाय घास नहीं चर रही है। गाय घास नहीं चर रही है। ठीक, ये हमारा है सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव है और टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद बनाने का ये हमारा रूल हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं वैसे ही रफली बता देता हूँ जैसे आप लोगों को समझ में भी आ जाए और कम समय में हो जाए काम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बनाने के नियम जो ये हम रूल के माध्यम से बताएंगे वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा है गाय क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, चरना क्या है, वर्ब है और घास क्या है, ऑब्जेक्ट है। नहीं क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, ये सब हमें पता हो गया और रही है ये पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूल के अंदर क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा गाय है तो द काऊ। उसके बाद हमने बताया है कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा काऊ यानी गाय जो है एक वचन है तो द काऊ इज नहीं शब्द आया है तो नॉट, इज नॉट। उसके बाद चरना ग्राजिंग ग्राजिंग। ठीक है, ये जेड है, ग्राजिंग। द काउ इज नॉट ग्राजिंग। उसके बाद क्या घास है तो ग्रास हो जाएगा, ग्राजिंग ग्रास, GRASS। ठीक है, ग्रास, ग्राजिंग ग्रास। ये हमारा हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब इसी को हम रूल पे रख देते हैं। तो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया यानी कि इज एम आर है तो इज एम आर हो जाएगा और प्लस क्या है,
नॉट है तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग है और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ये हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। अब यहीं पे जो है एक हेडिंग बना के लिख देते हैं, बनाने के नियम, ठीक है, बनाने के नियम। तो वही हम लिखवा देंगे बनाने के नियम में कि जब नकारात्मक वाक्य दिया हो, जब नकारात्मक वाक्य दिया हो तो सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन का है तो इस का प्रयोग, और कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग, यदि कर्ता मैं है यानी कि आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं शब्द आया है, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट शब्द का प्रयोग, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये हमारा बनाने के नियम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटेंस लिखा, गाय घास नहीं चर रही है, तो द काउ इज नॉट ग्राजिंग ग्रास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, लड़के फुटबॉल का मैच, लड़के फुटबॉल का मैच नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। लड़के फुटबॉल का मैच जो है नहीं खेल रहे हैं, ठीक। ये सब आप लोग बनाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसे, ठीक है। वीडियो स्किप कर लीजिएगा, उसके बाद फिर बना लीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा लड़के हो जाएंगे यानी कि बहुवचन हमारा लड़के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज एम आर, उसको छोड़ दीजिए। नॉट देख लीजिए है कि नहीं है, तो नेगेटिव, ये हमारा है। फिर वर्ब हमारा क्या है, खेलना है, तो ये वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है, तो फुटबॉल का मैच, ये हमारा जो फुटबॉल का मैच है ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे उठा के हम रख देते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, बॉय नहीं बॉयज लगेगा, क्यों, क्योंकि लड़के हैं, लड़का नहीं। अगर एक लड़का है तो बॉय लगेगा, अगर लड़के बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज का प्रयोग होगा, द बॉयज। उसके बाद एक कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन है तो एक बहुवचन है तो आर का प्रयोग, आर, द बॉयज आर। उसके बाद नॉट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, खेलना, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेइंग द फुटबॉल मैच, MATCHEH, ठीक है, फुटबॉल मैच। तो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच खेलना है, तो फुटबॉल मैच, ठीक है। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल मैच। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेके देख लें, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसे बनाइए। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट हमारा दे है, ये दे। उसके बाद क्या है, वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है, ठीक है। तो सहायक क्रिया हमारा बहुवचन है, तो दे आर, और नहीं शब्द आया है तो नॉट, दे आर नॉट। उसके बाद जाना, गो। उसके बाद ING का प्रयोग, गोइंग, कनेक्टिव वर्ड, टू मार्केट,
मार्केट। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ले लेते हैं, सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है। ले लेते हैं ना, सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है। सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है। ठीक, सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, तो इसे बनाते हैं। तो सूर्य हमारा क्या सब्जेक्ट है, निकलना क्या है, वर्ब है, आकाश में क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है, नकारात्मक है। ठीक, इसे बनाते हैं। तो द सन, उसके बाद तो एक वचन है तो इज का प्रयोग, द सन इज, उसके द सन इज नॉट राइजिंग। ठीक है, राइजिंग, RISING, राइजिंग। द सन इज नॉट राइजिंग, उसके बाद क्या, आकाश में है ना, नॉट राइजिंग इन द स्काई। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या ही बताएं, आपको बस इसी फार्मूले पे जो है प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। जब भी नेगेटिव वाक्य आएगा उसकी पहचान जो होगी नहीं शब्द आएगा वाक्य में। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। और सहायक क्रिया की बात करते हैं तो सहायक क्रिया हमारी जो होगी इज, एम, आर होगा। ठीक है, उसके साथ जो हमारा है नॉट का प्रयोग लगा होगा। ठीक है, इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि हमारा यह सेंटेंस जो है वह नकारात्मक का वाक्य है। ठीक है, और बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नवाचक के साथ इंट्रोगेटिव में। ठीक है, आप लोगों को जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं नाम बनाने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए लाएंगे।